हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ नंबर 7 लेकर आया हूँ। इस पाठ का नाम है दान का हिसाब। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न और उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में भी आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर या प्रश्न और उत्तर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं भी आपको अगर अच्छे से पाठ याद है तो आपको इसके जो शब्द हैं और उनके अर्थ हैं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ शब्द दिए हुए थे इस चैप्टर में, तो उस चैप्टर के जो कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सत्कार। तो किसी का सत्कार करना, सत्कार करने का मतलब होता है किसी का आदर करना, सम्मान करना या किसी की खातिरदारी करना। ठीक है, फिर है अकाल। अकाल पड़ना, अकाल पड़ने का मतलब क्या होता है? भुखमरी पड़ना या दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष और भुखमरी का मतलब सेम ही होता है, यानी कि खाने पीने के लिए कुछ ना रहना और अकाल पड़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है लकदक। लकदक का मतलब होता है कोई कीमती वस्तु या कोई कीमती चीज़। ठीक है, या फिर महंगा या फिर चमक दमक वाला, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गई, ठीक है, हीरा हो गया। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? लकदक या फिर कीमती या महंगा या चमक दमक वाला। ठीक है, नेक्स्ट है वक्त। ठीक है, ये वह के बाद आधा कै और आधा कै तय जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं वक्त। वक्त का मतलब होता है समय या काल। ठीक है, नेक्स्ट है नामी लोग। नामी लोग का मतलब होता है प्रसिद्ध लोग। ठीक है, नामी लोग कहते हैं ना, वो तो नामी लोग हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं, यानी कि प्रसिद्ध लोग हैं। नेक्स्ट है खबर। खबर का मतलब होता है समाचार। ठीक है, यानी कि किसी खबर लाना या किसी का समाचार लाना। नेक्स्ट है बकवास। बकवास का मतलब फालतू की बात करना। फालतू बात करना या बकवास करना, मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है जो अपना सारा धन गंवा दिया हो। ठीक है, जिसने अपना सारा धन गंवा दिया हो उसको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर हिंदू परिवार में भी दिवाली बनाई जाती है। तो दिवाली बनाई जाती है, लेकिन उसका मिलता जुलता ही ये नाम है। तो उस दिन भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, यानी कि त्यौहार बनाने में, वो मनाने में, त्यौहार मनाने में हम बहुत सारे कपड़े खरीद के लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, दिए वगैरह। तो उस दिन भी हमारा खर्च ही होता है, तो इनके धन गंवा देना दिवालिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकोप। प्रकोप का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि यह उसका प्रकोप में झेल नहीं पाया, यानी कि वो अत्यधिक क्रोधित था। ठीक है, इसका मतलब। नेक्स्ट है गुहार लगाई। गुहार लगाने का मतलब है आवाज़ लगाई या फिर प्रार्थना की। ठीक है, आवाज़ लगाना या गुहार लगाना या प्रार्थना करना, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रकम। रकम का मतलब होता है रुपया या पैसा। नेक्स्ट है लोभी। लोभी का मतलब होता है लालची। ठीक है, कई बोलते हैं ना कि वो आदमी तो बहुत लोभी है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, यानी कि लालची है। नेक्स्ट है हुक्म। हुक्म का मतलब होता है आदेश देना या आज्ञा देना। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्त कर दीजिए। मुक्त कर दीजिए का मतलब है स्वतंत्र कर दीजिए। स्वतंत्र मतलब उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे फ्री कर दीजिए। नेक्स्ट है लाचार होकर। लाचार होकर का मतलब होता है मजबूर होकर। मजबूर होकर या विवश होकर, यानी कि कभी कभार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें मजबूरी में कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, तो उसको बोलते हैं लाचार होकर या मजबूर होकर या फिर विवश होकर। ठीक है, नेक्स्ट है तरीका। तरीके का मतलब होता है ढंग, यानी कि मैंने इस ढंग से इस कार्य को पूर्ण किया या पूरा किया, या फिर इस तरीके से मैंने इस कार्य को पूरा किया। तो अब चलते हैं इसे प्रश्न और उत्तर पर। ठीक है, प्रश्न और उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में जाएगा आपको। राजा अपनी
सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, बहुत ज़्यादा खर्च करता था अपने सुख और सुविधा के लिए, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था। ठीक है, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। ठीक है, यानी कि खुद के लिए तो बहुत खर्च करता था, खाने पीने लेटने और आसपास में सुख सुविधा सब प्राप्त करने के लिए खूब पैसा खर्च करता था, लेकिन जो लोग थे वहाँ पर रहते थे उनके लिए कभी भी दान नहीं करता था, ना ही उनकी ज़्यादा हेल्प करता था पैसों से रिलेटेड लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे। ठीक है, लेकिन वो राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी कि वो उसे बुरा तो बोलते थे मन ही मन में, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पाते थे। मतलब विरोध का मतलब होता है उनके सामने आकर उनकी जो बुराई है उनके सामने बोलना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो वह उनको दंड देगा। दंड देगा मतलब उनको कोई भी पनिशमेंट दे सकता है ना। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। ठीक है, बस पनिशमेंट से बचने के लिए वो राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल नहीं होता था। सत्कार का मतलब उनकी रेस्पेक्ट या फिर उनका वेलकम वगैरह होना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जिस वजह से वहाँ पे सज्जन और विद्वान नहीं लग जाते थे। सज्जन और विद्वान मतलब अच्छे लोग और जिन्हें अच्छी नॉलेज होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सीधे सीधे मतलब वो घुमा फिरा कर भिक्षा मांग रहा था ताकि उसे थोड़ा बहुत समझ में आए और ना भी आए राजा को। नेक्स्ट है, मतलब इसका उत्तर है, सन्यासी बहुत चतुर था। वह जानता था कि यदि वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। उसने इसलिए ऐसा तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया और उसने बड़ी रकम को मामूली समझकर भिक्षा देना स्वीकार किया। ठीक है, यानी कि उसने उसको अपनी बातों में फंसाया उस सन्यासी ने, और उसको अपनी बातों में फंसाकर उसको ऐसा महसूस कराया कि वो मामूली सी रकम है। ठीक है, तो उसे देने में उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन थी वो काफ़ी बड़ी रकम, और वो उसकी बातों पर वो मूर्ख बन गया था, जिस वजह से वो आसानी से उसके चक्कर में आकर उसने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है अड़य, प्रश्न नंबर अड़य, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उत्तर है, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दे दिया था, लेकिन भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था। दिवालिया मतलब कंगाल होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। ठीक है, यानी कि अगर 10 लाख रुपए की रकम वो उसे दे देता, उस टाइम पे 10 लाख रुपए की रकम बहुत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे 1 आना 2 आना 10 आना में बहुत कुछ आ जाता था। उस टाइम पे उसने उससे 10 लाख रुपए की रकम मांग ली थी, उसने उसको राजा को मूर्ख बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। जैसे पहला है कै, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि इसका मतलब क्या है, दान के समय वह कंजूसी करने लगते थे, है ना। हाँ, मुट्ठी बंद कर लेने का मतलब होता है कंजूसी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है खे, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। ठीक है, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ठीक है, मतलब हिसाब देखकर मतलब वो उसे जब पता चला ना कि भाई 10 लाख रुपए की रकम है ये, तो जो उसको राजा को मूर्ख बनाकर उसने मांग ली है दान में, और राजा ने स्वीकार भी कर लिया है।
तो नेक्स्ट है हमारा, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। ठीक है, यानी कि सभी को राहत महसूस हुई मतलब उनको अच्छा महसूस हुआ। नेक्स्ट है, लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, राजकोष में धन के सागर मानो लाखों रुपए मौजूद हैं। ठीक है, धन का सागर मतलब लाखों रुपए। उस टाइम पे लाखों रुपए ही बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 1 पैसा 2 पैसे में बहुत कुछ आ जाता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो यहाँ पर वहाँ बताते हैं। पहले आता है मंत्री। मंत्री क्या क्या जिम्मेदारी होती है। मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है। जैसे नियुक्त करने का मतलब उन्हें अपने काम पर रखता है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट चलते हैं भंडारी। खैर पे आता है भंडारी। भंडारी क्या काम करता है। भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है। राजा के आदेश का राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। यानी कि राजा जैसा भी बोलता है कि हाँ भाई इतना पैसा वहाँ देना है, इतना पैसा यहाँ देना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका लेखा जोखा करता है, हिसाब किताब रखता है और वहाँ पर देता है उन राजा की परमिशन से। नेक्स्ट है कर्ण जैसा दानी। तो कर्ण जैसा दानी का पता ही है, कर्ण ने अपने अंगूठा दान कर दिया था अपने गुरुजी के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं, पता करो। तो पहला है, कर्ण कौन थे। तो कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे। वह बहुत दानवीर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना व किसी के मांगने पर कुछ कभी मना न करना। ठीक है, यानी कि उनसे कभी भी कोई कुछ भी मांगता था वो दान कर देते थे और कभी भी मना नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दान क्या होता है। किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना, यानी कि दान में दे देना, वह दान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घ किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई नाम कमाने के लिए, कोई पुण्य कमाने के लिए और कोई दूसरों की मदद करने के लिए दान करते हैं। पूर्व और पूर्व, तो इनका मतलब बताना है। पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं। क्या है, पूर्व का मतलब होता है एक दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आता है। और एक पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि इस समय से पूर्व, यानी कि इस समय से पहले। नेक्स्ट है आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके 2 अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ का मतलब पूरा एक शब्द वाक्य बनाना है। जैसे कि घर 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 के ऊपर अगर वाक्य बनाना हो तो आपको क्या बनाना होगा, मैं घर पर रहता हूँ, मैं मेरा परिवार भी घर पर रहता है। इस तरीके से कोई भी एक आप बना सकते हो। जैसे कि पहला है जल। वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। तो यहाँ पे चारों लिखा है ना, यहाँ पे आएगा चारों। वो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। ठीक है, तो जल के 2 शब्द हो गए, एक तो चारों तरफ जल भर गया और दूसरा है हाथ जल गया। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मन। मन के बेस पर दो वाक्य बनाने हैं। फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया, यानी कि उसका मन जो है वो उदास हो गया। नेक्स्ट है आज हमने
4 मन गेहूँ खरीदा। 4 मन मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है कि कितनी क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। नेक्स्ट है मगर। मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा। मगर मतलब मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आभा ने बहुत कोशिश की मगर उसे सफलता नहीं मिली। मगर का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा है। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, यानी कि इसमें क्वेश्चन आंसर यही थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ ना आने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, अच्छे से आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम्स में भी ये आते हैं। इसमें से पूरा होमवर्क करेंगे और इस चैप्टर को आसानी से इसको समझने में पूरा अपना समय देंगे। और सभी बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।